चलिए, तो आज मॉक टेस्ट का डे 8 है, ठीक है। तो आज हम 40 क्वेश्चन डील करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास MS पावर पॉइंट में कई स्लाइड हैं और इनमें से कुछ टेक्स्ट शब्द पटना उपलब्ध है। अब यदि मैं स्लाइड सॉर्टर व्यू में Ctrl+F दबाता हूं और पटना को खोजता हूं तो वे स्लाइड्स कौन सी हैं जिन्हें चुना जाएगा? ऑप्शन ए पटना शब्द वाली केवल पहली स्लाइड, ऑप्शन बी पटना शब्द वाली केवल अंतिम स्लाइड, ऑप्शन सी पटना शब्द वाली केवल पहली और आखिरी स्लाइड, ऑप्शन डी पटना शब्द वाली सभी स्लाइड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मान ले कि हमारे पास A6 और B6 सेल्स में क्रमशः ABC और DEF है। इसे निम्नलिखित सूत्र में दर्ज किए जाने पर सेल C6 में प्रदर्शित मूल्य निम्नलिखित में से क्या होगा? सूत्र दिया हुआ है इक्वल टू कॉन्केटनेट ब्रैकेट ओपन A6 कॉमा राइट ब्रैकेट ओपन B6 कॉमा 2 ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन ए है ABCDE, ऑप्शन बी है ABCDEF, ऑप्शन सी है ABCEF, ऑप्शन डी है DEFABC। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ABCEF, है ना। तो क्या करेगा? जो सेकंड में है यानी कि B6 में जो दिया हुआ है DEF, उसमें से 2 राइट को रखेगा और एक को हटा देगा, है ना। यानी कि D को यहाँ पे हटा देगा और कॉन्केटनेट क्या करता है? 2 सेल को जोड़ता है, तो हो जाएगा ABC और EF, है ना। चलिए तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल में Alt+N दबाने से डैश 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 होता है। ऑप्शन ए इंसर्ट टैब, ऑप्शन बी फॉर्मूला टैब, ऑप्शन सी होम टैब, ऑप्शन डी डेटा टैब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसर्ट टैब। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, MS एक्सेल 2016 में Ctrl+9 का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चयनित पंक्ति में पंक्ति जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी चयनित पंक्ति को हटाने के लिए, चयनित पंक्ति को सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन डी चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए। ऑप्शन बोलने देना तब सुन लोगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चयनित पंक्ति को छिपाने के लिए। क्वेश्चन 5, MS एक्सेल 2016 में Ctrl+0 का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए, ऑप्शन बी चयनित स्तंभ में स्तंभ को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सी चयनित स्तंभ को सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है चयनित स्तंभ को छिपाने के लिए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से विषम को चुनिए। ऑप्शन ए है प्रिंटर, ऑप्शन बी स्कैनर, ऑप्शन डी माउस, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो इसका सही जवाब क्या है? प्रिंटर जो है इसमें विषम है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बड़े आरेखन और ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्लॉटर, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। ऑप्शन ए प्लॉटर इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करने के लिए और कीबोर्ड शॉर्टकट डैश 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 दबाकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए है Ctrl+D, ऑप्शन बी है Ctrl+X, ऑप्शन सी है Ctrl+C, ऑप्शन डी है Ctrl+K। तो इसका सही जवाब है Ctrl+X। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड को बाएं फलक में स्लाइड का चयन करके और कीबोर्ड शॉर्टकट डैश 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 दबाकर डुप्लीकेट स्लाइड बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए है Ctrl+D, ऑप्शन बी है Ctrl+X, ऑप्शन सी है Ctrl+A, ऑप्शन डी है Ctrl+N। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है Ctrl+D, ऑप्शन ए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, MS वर्ड में Alt+H+4 का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट को कलर करने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, ऑप्शन डी टेक्स्ट के साइज को बड़ा करने के लिए। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए स्ट्राइक थ्रो इफेक्ट के लिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, MS एक्सेल में Alt+H+O+W का उपयोग डैश 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 के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए रो चौड़ाई समायोजन के लिए, ऑप्शन बी कॉलम चौड़ाई समायोजन के लिए करने के लिए, ऑप्शन सी रो ऊंचाई समायोजन के लिए, ऑप्शन डी कॉलम ऊंचाई समायोजन के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कॉलम चौड़ाई समायोजन करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, MS वर्ड में 2 बार क्लिक किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए
टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को रद्द करने के लिए, ऑप्शन बी एक वर्ड को चयनित करने के लिए, ऑप्शन सी एक पैराग्राफ को चयनित करने के लिए, ऑप्शन डी एक वर्ड को हटाने के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, एक वर्ड को चयनित करने के लिए। यही रहता, अगर एक पैराग्राफ या एक सेंटेंस को चयनित करना है तो 3 बार क्लिक करना है, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए सीट टैब पर कितनी बार क्लिक करना पड़ता है? ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 1 बार, ऑप्शन डी 4 बार। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 बार क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, चलिए MS एक्सेल 2016 में वर्कशीट के अंदर एक सेल में 4, 5, 6, 7, 8, 9 समाविष्ट होता है। इस सेल का चयन करते हुए आप होम टैब के अंतर्गत नंबर ग्रुप में जाते हैं। श्रेणी सूची में आप नंबर चुने और 1000 सेपरेटर का उपयोग करें, है ना, 1000 सेपरेटर का उपयोग करें और कॉमा चेकबॉक्स चुने। इस चरणों को करने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा विकल्प प्रदर्शित होगा? ऑप्शन ए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, ऑप्शन बी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, ऑप्शन सी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0, ऑप्शन डी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसके लिए जब आप MS वर्ड खोलेंगे और होम टैब में जाएंगे, नंबर ग्रुप आता है, नंबर ग्रुप के अंदर जब क्लिक करेंगे तो उसमें 1000 सेपरेटर आता है, जब आप सिलेक्ट कीजिएगा नंबर को। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। MS पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट के फॉन्ट को डैश 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 टेक्स्ट का चयन एवं दबाते हुए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ऑप्शन डी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, है ना, वर्ड में भी यही होता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16, MS एक्सेल 2016 की वर्कशीट में शेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से किन विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता है? ऑप्शन ए मैक्रोज, ऑप्शन बी पिक्चर्स, ऑप्शन सी सिंबल्स, ऑप्शन डी हाइपरलिंक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माइक्रोज। हाँ, ठीक है, तो माइक्रोज तो खुद व्यू मेनू में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए रिबन से फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी रिबन से फोटो इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन सी रिबन से बुलेट इंसर्ट करने के लिए, ऑप्शन डी रिबन से बॉर्डर इंसर्ट करने के लिए। हाँ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिबन से बुलेट इंसर्ट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, MS एक्सेल वर्कशीट में डैश 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 को दबाते हुए ऑल बॉर्डर सम्मिलित की जा सकती है। ऑप्शन ए अल्ट प्लस H प्लस B प्लस A, ऑप्शन बी अल्ट प्लस H प्लस B प्लस T, ऑप्शन सी अल्ट प्लस H प्लस B प्लस O, ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस H प्लस B प्लस T। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि इस तरह से आपका जो अल्ट वाला की का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको याद करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारा क्वेश्चन की कॉम्बिनेशन से पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू तक इसकी विपरीत स्थिति में स्विच करने के लिए डैश 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 दबाएं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, ऑप्शन बी FN यानी फंक्शन प्लस कंट्रोल प्लस टैब, ऑप्शन सी शिफ्ट प्लस F5 प्लस टैब, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टैब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित सेल की सामग्री का अध्ययन करें, है ना। ये A2 आपको दिखा रहा है किसको? कॉलम, और 1, 2 किसको दिखा रहा है? रो को। और A1 में क्या लिखा हुआ है? 4, B1 में क्या लिखा हुआ है? 8, है ना। A2 में क्या है? 5 और B2 में 9। सेल A3 में सूत्र इक्वल टू $A1 इंटू, है ना, A2 है। सेल A3 से सूत्र खींचकर अगर सेल B3 में कॉपी किया जाए तो सेल B3 में दिखने वाला मान क्या होगा? यानी गुना करना है इसमें, जैसे कि A2 गुना A1 गुना A2, तो 5 चौके 20, और जब 20 को इधर ड्रैग करेंगे तो 9 अठे क्या होगा? 72, लेकिन उसमें डॉलर का साइन लग गया तो वो आधा कर देगा उसको, तो आधा कर देगा तो 72 का आधा क्या हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन 36 इसका सही जवाब है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा सही आईपी पता नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो आप पढ़ रहे हैं बताइए। ऑप्शन डी है ना, बिल्कुल सही, लॉजिकली बता दिए थे आपको, है ना, कैसे पकड़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विकल्पों में दिया गया कौन सा सूत्र निम्नलिखित के बराबर है? इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6। ऑप्शन ए इक्वल टू एड ब्रैकेट ओपन C1 से C6 तक। ऑप्शन बी इक्वल टू टोटल ब्रैकेट ओपन C1 से C6 तक। ऑप्शन सी इक्वल टू सम C1 प्लस C6। ऑप्शन डी इक्वल टू सम C1 से C6। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, MS वर्ड में पाठ यानी टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए इससे पहले डैश 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 चाहिए, है ना। ए बदलना चाहिए, बी चयन किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी सहेजा जाना चाहिए, ऑप्शन डी डिलीट किया चाहिए। तो जैसा कि गुण देख रहे हैं यानी फॉर्मेटिंग, यानी कि किसी भी टेक्स्ट पे अगर फॉर्मेटिंग चेंज करना हो, किसी तरह का बदलाव करना हो तो उसके लिए टेक्स्ट का सेलेक्ट होना जरूरी है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी है ना, चयन किया जाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, MS विंडो की बूटिंग के बाद आने वाली, बूटिंग मतलब कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है, बूटिंग के बाद आने वाली मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए माई डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर, ऑप्शन सी डाउनलोड, ऑप्शन डी डेस्कटॉप। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डेस्कटॉप। क्वेश्चन नंबर 25, MS एक्सेल में फॉर्मेट विकल्प, है ना, होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद है? ऑप्शन ए डेटा टूल, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी क्लिप आर्ट, ऑप्शन डी फॉन्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सेल ग्रुप में आता है, ठीक है। सेल ग्रुप में इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट आता है, जिसके अंतर्गत फॉर्मेट के अंतर्गत भी क्या क्या रहता है? इंसर्ट सीट, है ना, इंसर्ट सीट, रो हाइट, हाँ रो हाइट, कॉलम विड्थ, है ना, प्रोटेक्शन, सेल लॉक, ये सब किस में आता है? फॉर्मेट ऑप्शन के अंदर। इंसर्ट में इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम, डिलीट में डिलीट रो, डिलीट सीट, डिलीट कॉलम, डिलीट रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज कॉपी, ऑप्शन डी हार्ड कॉपी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉपी, है ना। हार्ड कॉपी कब हो जाता है? जब आपको प्रिंट आउट मिलता है, जब प्रिंट करके आप निकालिएगा तो वो हो गया हार्ड कॉपी, है ना। चलिए और क्वेश्चन नंबर 27, MS एक्सेल 2016 में पिवट टेबल, है ना, डैश 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 मेनू के अंतर्गत मौजूद होती है। ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी रिव्यू, ऑप्शन डी होम। इसमें होता है इंसर्ट। बिल्कुल सही जवाब, इसका ऑप्शन है ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28, यदि आप सूत्र A2, है ना, में अंक 2 दिखाए गए अनुसार प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप किस विकल्प का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए सब स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी स्ट्राइक थ्रू इफेक्ट, ऑप्शन सी सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी सिंबल। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सुपर स्क्रिप्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, रिमूव डुप्लीकेट विकल्प MS एक्सेल के में किस मेनू में उपलब्ध है? ऑप्शन ए होम मेनू, ऑप्शन बी इंसर्ट, ऑप्शन सी डेटा मेनू, ऑप्शन डी फॉर्मूला मेनू। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेटा मेनू में रहता है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट और रिमूव टू डुप्लीकेट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, MS एक्सेल 2016 सीट में एक कॉलम में बहुत सी डुप्लीकेट प्रविष्टियां हैं। आपको डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना हो तो आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए टेक्स्ट टू कॉलम, ऑप्शन बी रिमूव डुप्लीकेट, ऑप्शन सी कंसोलिडेट, ऑप्शन डी डेटा वैलिडेशन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी रिमूव डुप्लीकेट का इस्तेमाल करके हम डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, किसी भी फाइलों या फोल्डर को डिलीट करने के आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए इंटर, ऑप्शन बी शिफ्ट, ऑप्शन सी डिलीट, ऑप्शन डी अल्ट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी डिलीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, लेजर प्रिंटर एक प्रकार का डैश 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 है। ऑप्शन ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन बी मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी मैनुअल प्रिंटर, ऑप्शन डी इम्पैक्ट प्रिंटर। नोट्स भेज चुके हैं आपको, है ना।
इसका सही जवाब क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित फॉर्मूला का आउटपुट क्या होगा? इक्वल टू ABS ब्रैकेट ओपन -8 ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन A -8, ऑप्शन B 10, ऑप्शन C 5, ऑप्शन D 8। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि ABS फॉर्मूला क्या करता है? निगेटिव मान को हटा देता है, तो ये क्या करेगा? माइनस को हटा देगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 8। चलिए तैयारी लगता है बिल्कुल जम के आप लोग की एक्सेल की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, रोम की विशेषता में डैश 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 है। ये वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल के साथ साथ नॉन वोलाटाइल होता है, सी नॉन वोलाटाइल होता है, डी इसमें से कोई नहीं होता है। तो ये क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि रोम पे जो पहले से प्रोग्राम फिक्स किया जाता है उसमें किसी तरह का बदलाव आप नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित सूत्र का आउटपुट क्या होगा? इक्वल टू नॉट ब्रैकेट ओपन 2 ब्रैकेट क्लोज। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी फॉल्स और ऑप्शन डी 0। जब 0 रहेगा तो ट्रू होगा, जब 2 है तो फॉल्स होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉल्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो फाइल डैश डैश नामक अस्थायी मेमोरी में चली जाती है। पहला ऑप्शन ए है माई कंप्यूटर, ऑप्शन बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी रिसाइकल बिन, ऑप्शन डी माई ब्रीफकेस। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, MS एक्सेल 2016 में सेल स्टाइल के अंतर्गत 5 नंबर फॉर्मेट मौजूद होते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नंबर फॉर्मेट सेल स्टाइल में मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए कॉमा, ऑप्शन बी करेंसी, ऑप्शन सी परसेंट, ऑप्शन डी नंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नंबर। 5 होते हैं, जिसमें एक कॉमा होता है, एक करेंसी होता है, करेंसी 0 होता है, फिर और परसेंट होता है, परसेंट 0 होता है। 5 होता है इसमें। ठीक है, लेकिन नंबर नहीं होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। 38, यदि आप मार्क्स के एक सेट में 60 से अधिक वाले मार्क्स के औसत की गणना करना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस सूत्र का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए एवरेज इफ, ऑप्शन बी एवरेज 60, ऑप्शन सी एवरेज, ऑप्शन डी ABG इफ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि जैसी कुछ कंडीशन आ गया तो वो इफ लगेगा ही लगेगा। अब इसमें औसत निकालना है और कंडीशन के साथ आपको औसत निकालना है, तो एवरेज इफ। अब अगर इसी में रहता कि किसी भी कंडीशन के साथ किसी डेटा में से किसी चीज़ को गिनना है तो काउंट इफ, है ना। अब कंडीशन के साथ अगर डेटा में से किसी चीज़ को जोड़ना है तो सम इफ, है ना। तो इफ लग गया, तो यदि कंडीशन आ गया और एवरेज है तो एवरेज आ गया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, MS पावरपॉइंट 2016 में स्मार्ट आर्ट शामिल करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ऑप्शन ए Alt+N+C, ऑप्शन बी Alt+N+P, ऑप्शन सी Alt+N+M और ऑप्शन डी Alt+N+F। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी Alt+N+M। क्वेश्चन नंबर 40, MS वर्ड में स्पेशल इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 प्रकार का। आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा होता है? एक फर्स्ट लाइन इंडेंट और एक हैंगिंग इंडेंट, है ना। और 2 इंडेंट होता है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। और जिनका 14 तारीख को एग्ज़ाम है उनके लिए हमारे पूरे राज टाइपिंग टीम की तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।